वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। आप सबका हिंदी की क्लास में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने रहीम दास जी का जीवन परिचय पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में रहीम दास जी के दोहे जानेंगे। जो रहीम दास जी के जो दोहे हैं बहुत ही अच्छी शिक्षा देते हैं। तो आज हम रहीम दास जी के दोहों का अर्थ समझेंगे। पहले रहीम दास जी का संक्षिप्त जीवन जो है परिचय जान लेते हैं कि इनका जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। इनका जो नाम है वो अब्दुल रहीम खान खाना है। इनके पिता का नाम बैरम खां था। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अकबर ने ही इन्हें जो है खान खाना की उपाधि से विभूषित किया था। इस प्रकार रहीम दास जी का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई। इनका जो पूरी जीवनी है वो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और जिन्होंने वो रहीम दास जी के जीवन परिचय की वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। और उनका जीवन परिचय की वीडियो का जो है लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। रहीम दास जी का पहला दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव और कुसंग का अर्थ होता है बुरा साथ, बुरी संगति। और भुजंग, भुजंग का अर्थ है सर्प यानी सांप। यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है उसका बुरी संगति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और किस प्रकार से नहीं बिगाड़ सकती? जैसे चंदन के पेड़ पर भुजंग लिपटे रहते हैं, सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन वो अपनी खुशबू को नहीं छोड़ता, वो अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता, चाहे भले ही उसका साथ सर्पों के साथ रहता है। तो रहीम दास जी कहते हैं कि जो अच्छी प्रकृति का व्यक्ति होता है, जो अच्छे स्वभाव का व्यक्ति होता है, उसकी जो है अगर संगति बुरी भी होगी तो बुरी संगति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसके स्वभाव को नहीं बदल सकती। जैसे कि चंदन के पेड़ पर भुजंग लिपटे रहते हैं लेकिन चंदन अपनी खुशबू को नहीं छोड़ता। रहीम ने उच्च कोटि के नीति संबंधी दोहों की रचना की है और इस दोहे में उत्तम प्रकृति तथा चरित्र की दृढ़ता पर प्रकाश डाला है। मतलब रहीम दास जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव का व्यक्ति होता है, जो अच्छे चरित्र का व्यक्ति होता है, उस पर बुरे चरित्र के प्रभाव का कोई असर नहीं होता। जैसे अक्सर कहा जाता है कि अगर आप बुरे के साथ में रहोगे तो बुरे हो जाओगे, लेकिन यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि अगर आप अच्छे हो तो भले ही आपकी संगति बुरी होगी लेकिन फिर भी आप अच्छे ही रहोगे। और उन्होंने उदाहरण यही दिया है कि जैसे जो चंदन का पेड़ होता है उस पर दिन रात सर्प लपटे रहते हैं लेकिन वो अपनी खुशबू छोड़ करके जहरीला नहीं बनता। तो यहाँ पर रहीम दास जी का कहना है कि जो उत्तम स्वभाव और दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें बुरी संगति में रहने पर भी उनके चरित्र में कोई कमी नहीं आती है या कोई उनके चरित्र में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, कोई उनमें जो है बुराई नहीं आती। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर चाहे कितने भी विषैले सर्प लिपटे हों परंतु उस पर सर्पों के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध और शीतलता के गुण को छोड़कर जहरीला नहीं हो जाता। इस प्रकार जो सज्जन भी अपने सद्गुणों को कभी नहीं छोड़ते। जो सज्जन होते हैं चाहे उनके साथ बुरे लोग आ जाएं, वो बुरों के साथ रहने लगें, लेकिन सज्जन व्यक्ति अपना जो है जो अच्छाई वाला जो गुण होता है वो कभी नहीं छोड़ते हैं। अगला दोहा है रहीम दास जी का, रहीमन प्रीति सहारिये मिले होत रंगदून, जो जर्दी हरदी तजे तजे सफेदी चून। दून का अर्थ होता है दुगना, दून का अर्थ है दुगना और जर्दी का अर्थ होता है पीलापन और चून का अर्थ है चूना। यहाँ पर इस दोहे में
सच्ची प्रीति की विशेषता पर प्रकाश डाला है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। रहीमदास जी कहते हैं कि उस प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए। रहीमन प्रीति सहारिये, इसका अर्थ है कि उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दुगना हो जाता है। मिले होत रंगदून, जिसमें दोनों प्रेमियों का मिलकर जो है प्रेम दुगना हो जाता है। दोनों प्रेमी अपना अलग अलग अस्तित्व भूलकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। जैसे हल्दी पीली हो जाती है और चूना सफ़ेद, परंतु दोनों मिलकर के एक नया रंग लाल रंग बना देते हैं। हल्दी अपने पीलेपन को और चूना सफ़ेदी को छोड़कर एक रूप हो जाते हैं। सच्चे प्रेम में भी ऐसा ही होता है। इस जो दोहे का भाव है वो ये है कि जो दो लोग आपस में प्रेम करते हैं, दोनों का अलग अलग स्वभाव होता है, लेकिन अगर उनका सच्चा प्रेम है तो दोनों अपने अपने स्वभाव को छोड़ करके कोई जो है अलग ही स्वभाव उनका बन जाता है। जैसे चूना सफ़ेद होता है और हल्दी पीली होती है, लेकिन जब वो दोनों एक साथ मिलते हैं तो हल्दी पीलापन छोड़ती है, चूना अपना सफ़ेदीपन छोड़ता है और एक जो है अलग तीसरे ही रंग में बदल जाते हैं, वो होता है वो लाल रंग। तो इस प्रकार से रहीमदास जी ने इस दोहे के माध्यम से बताया है कि सच्चा प्रेम वही होता है जो जो दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं, जब वो अपने अपने स्वभाव को बदल करके एक अलग दूसरा स्वभाव बना लेते हैं, वही व्यक्ति जो है सच्चे प्रेमी होते हैं। अगर अपने अपने स्वभाव में अड़े रहेंगे तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर प्रेम संबंध गाढ़ा नहीं होता है, सच्चा नहीं होता है, और जो है दोनों अहंकारी बने रहते हैं और कभी उनमें एक रूपता नहीं आती है और उनमें संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। ये अगला दोहा है रहीमदास जी का। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सो बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। सुजन का अर्थ होता है अच्छे जन। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि टूटे सुजन मनाइए, कि यदि सज्जन व्यक्ति रूठ जाए तो उन्हें सिर्ग ही मना लेना चाहिए। जो टूटे 100 बार, कि यदि 100 बार भी नाराज हो, अच्छा व्यक्ति सज्जन व्यक्ति अगर 100 बार भी नाराज हो तो भी उसे 100 बार मना लेना चाहिए, क्योंकि वे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। और किस प्रकार उपयोगी होते हैं और किस प्रकार उन्हें मना लेना चाहिए, जैसे रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। जैसे सच्चे मोतियों का हार टूट जाने पर उसे बार बार पिरोया जाता है, उसी प्रकार सज्जनों व्यक्तियों को भी बार बार रूठने पर मना लेना चाहिए, क्योंकि वे मोतियों के समान ही मूल्यवान होते हैं। जैसे किसी के सोने का हार होता है, अगर वो एक बार टूट जाता है तो उसको फेंक नहीं देते हैं, बार बार उसको जो है जितनी बार भी अगर सोने का हार टूटेगा तो उसको फिर से उसका हार बनवा लिया जाता है, उसको सुरक्षित रखा जाता है। और ऐसा नहीं कि सोने की कोई माला टूटी है तो उसको कि ये टूट गया उसको फेंक दिया जाता है। उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, अगर वो रूठ जाएं तो उनको बार बार मना लेना चाहिए। अगला दोहा है रहीमदास जी का। रहीमन असुआ नैन ढरी, जे दुख प्रकट करेई, जाई निहारो गेते, कस न भेद कही देई। ढरी का अर्थ होता है कि ढरी निकलते ही, जाही का अर्थ है कि जिसे, गेह का अर्थ है घर। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन असुआ नैन ढरी, कि आँखों से जब आंसू निकलते हैं, जिए दुख प्रकट करे ही, तो उस व्यक्ति के अंदर का हाल बता देते हैं कि ये व्यक्ति दुखी है। जब आंखों से आंसू निकलते हैं तो तभी निकलते हैं जब वो व्यक्ति दुखी होता है। जब वो बहुत अधिक दुखी होता है तो वो व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल आते हैं और दूसरे को देखते ही पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जो है दुखी है। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि जो आंसू हैं वो बाहर निकल करके उस व्यक्ति के अंदर का हाल दूसरों को बता देते हैं। और किस प्रकार बता देते हैं, जैसे जाही निहारो गेते, कस न भेद कही देई,
कि जिस व्यक्ति को घर से निकाला जाएगा वह घर के सारे भेद क्यों न कह देगा दूसरों से। यहाँ पर तात्पर्य है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति घर से निकाले जाने पर घर के सारे भेद दूसरों के सामने खोल देता है, उसी प्रकार से आँख रूपी घर से निकाले जाने पर आंसू भी मन के सारे भेद प्रकट कर देता है। आंसू अपनी उपस्थिति से ये प्रकट करते हैं कि व्यक्ति के हृदय में दुख है। जब भी आप किसी को रोता हुआ देखेंगे तो ये मतलब अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति जो है दुखी है, इसीलिए रो रहा है। तो जो आंसू होते हैं वो बाहर आ करके जो उस व्यक्ति के अंदर का हाल होता है वो दूसरों को बता देते हैं। जैसे रावण ने अपने भाई विभीषण को जब घर से निकाला था तो विभीषण राम जी से जाकर के मिल गए थे और उन्होंने रावण का सारा हाल राम जी को बता दिया था। तो जब से ये लोकोक्ति भी चल गई है कि घर का भेदी लंका ढाए, इसमें रहीमदास जी ने जीवन का सच्चा अनुभव प्रकट किया है। अगला दोहा है रहीमदास जी का, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मीत। यहाँ पर संपत्ति का अर्थ है वैभव, संपत्ति खजाना, साचे का अर्थ होता है सच्चे और मीत का अर्थ है मित्र दोस्त। इस दोहे में कवि ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। रहीमदास जी के जो दोहे हैं वो बहुत कुछ सिखाने वाले हैं कि किस तरह से जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो उसके दूर दूर के रिश्तेदार भी अपने बनते हैं, और जब व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं होती, जब वो गरीब होता है तो उसके करीबी भी उससे दूर हो जाते हैं। यही बात उन्होंने इस दोहे में कही है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति। रहीमदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है, वो धनवान होता है, तो अनेक लोग तरह तरह से उसके सगे संबंधी बन जाते हैं, किंतु जो विपत्ति के समय भी मित्रता नहीं छोड़े, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मीत। लेकिन व्यक्ति को समझना चाहिए कि उसका सच्चा मित्र कौन है। कौन होता है सच्चा मित्र? जो विपत्ति के समय भी मित्रता नहीं छोड़ते, वे ही सच्चे मित्र होते हैं। इस प्रकार सच्चा मित्र विपत्ति की कसौटी पर सदैव खरा उतरता है, यानी जो तुम्हारा मुसीबत में साथ दे वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। रहीमदास जी इस दोहे में बता रहे हैं कि जो तुम्हारा सच्चा मित्र है, कौन है तुम्हारा सच्चा मित्र? जो तुम्हारे दुख में साथ दे। सुख में तो साथ सभी देते हैं, दूर दूर के रिश्तेदार भी आ जाते हैं सुखों में साथ देने के लिए। जब तुम्हारे पास धन होता है, वैभव होता है, तो सब लोग तुम्हारे अपने बनते हैं और तुम्हारे सगे संबंधी बनते हैं, तुमसे प्यार करने वाले बन जाते हैं। लेकिन सच्चे मित्र वही होते हैं जो तुम्हारी परेशानी में काम आए, जो तुम्हारे दुखों में काम आए, वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। अगला दोहा है रहीमदास जी का, जाल परे जल जात वही तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो। तज का अर्थ होता है छोड़कर, और मीनन का अर्थ है यहाँ पर मछली, और छो का अर्थ है वियोग, बिछड़ना। इस दोहे में रहीमदास जी ने मछली को सच्चे प्रेम का आदर्श बताया है कि जो मछली होती है, जब मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला जाता है, जाल परे जल जात वही, यानी जब मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला जाता है तब मछली जाल में फंस जाती है। तज मीनन को मुँह, और पानी अपनी सहेली मछली का मुंह त्याग करके आगे निकल जाता है। परंतु रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो, परंतु मछली को जल से इतना प्रेम होता है कि वह पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। सच्चे प्रेम की यही पहचान है। यहाँ पर रहीमदास जी ने बताया है कि मछली के माध्यम से सच्चे प्रेम को दिखाया है कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। कि जब पानी में जाल फेंका जाता है तो मछलियाँ जाल में फंस जाती हैं। मछली जो है पानी से इतना प्रेम करती है कि अगर उसे बाहर निकाल दिया जाए तो वो मर जाती है। दोनों का इतना गहरा प्रेम है। लेकिन जब आफत रूपी जाल पानी में फेंका जाता है और मछली उसमें फंस जाती है तो पानी जो है मछली की तरफ नहीं देखता,
वो जाल में से निकल के आगे चला जाता है, पीछे मुड़कर भी नहीं देखता कि मछली जाल में फंस गई है, और वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन मछली जो है इतना प्रेम करती है पानी से, उसे पता है कि ये मुझे छोड़ करके आगे चला गया है, लेकिन फिर भी जब वो पानी से अलग होती है तो अपने प्राण त्याग दे देती है। तो यहाँ पर सच्चे प्रेम को बताया है कि जो व्यक्ति सच्चा प्रेम करता है उसे पता है कि ये व्यक्ति जो है हमारे साथ वफा नहीं करेगा जो है, लेकिन फिर भी जब वो उससे बिछड़ता है तो वो अपनी जान दे देता है। जिस प्रकार से मछली जब जल से अलग होती है तो पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है, यही सच्चे प्रेम की पहचान है। अगला दोहा है रहीमदास जी का, दीन सबन को लखत हैं दीनन लखे न कोय, जो रहीम दीनन लखे दीन बंधु सम होय। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि जो निर्धन व्यक्ति तो सबको देखता है, अर्थात सभी के सहयोग का आकांक्षी होता है तथा सभी के सहयोग को भी देता है। मतलब जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो सभी के जो है काम में आ जाते हैं, सभी का सहयोग देते हैं, और जितनी भी ज़रूरत होती है गरीब व्यक्ति जो है अमीर के साथ हमेशा साथ देने के लिए तैयार रहता है। लेकिन इसके विपरीत जो है दीनन सबको लखत है दीनन लखे न कोई, गरीब तो साथ देता है अमीर का, लेकिन इसके विपरीत गरीब की ओर किसी का ध्यान नहीं होता, उसकी सभी उपेक्षा करते हैं। जो लोग गरीबों को देखते हैं, आगे कहते हैं रहीमदास जी, जो रहीम दीनन लखे, जो गरीबों को देखते हैं अर्थात उनसे प्रेम करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, दीन बंधु सम होए, वे दीनों के भाई अर्थात भगवान के समान होते हैं। अगला दोहा है रहीमदास जी का, प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी पथिक आपो फिर जाए। इस दोहे में कवि ने ईश्वर के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता पर प्रकाश डाला है। रहीमदास जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रीतम का सौंदर्य समाया हुआ है, फिर दूसरे सौंदर्य के लिए मेरे नेत्रों में कोई स्थान नहीं है। रहीमदास जी कहते हैं कि मेरी आँखों में ईश्वर का प्रेम समाया हुआ है, और ईश्वर के प्रेम के अलावा मेरी कुछ भी देखने की इच्छा नहीं है। और वो उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार नहीं, कि जैसे यदि कोई सराय यात्रियों से भरी हो तो पथिक उसमें स्थान न पाकर स्वयं लौट जाएगा, अन्यत्र चला जाएगा। यहाँ पर रहीमदास जी ने सच्चे प्रेम के बारे में भी बताया है कि जो लोग सच्चा प्रेम करते हैं, जो एक ही से प्रेम करते हैं, वो दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते। जैसे कि जिनकी आँखों में एक के लिए प्रेम होता है, उन आँखों में दूसरों के लिए कोई स्थान नहीं होता। प्रीतम छवि नैन बसी पर छवि कहाँ समाए। छवि का मतलब होता है उनके प्रेमी का सौंदर्य, कि अगर किसी के मन में अपने प्रेमी के प्रति सौंदर्य बसा है तो दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं होगा, अगर वो व्यक्ति उससे सच्चा प्रेम करता है तो। अगर सच्चा प्रेम नहीं करता है तभी दूसरे का स्थान उसके हृदय में, उसकी आंखों में बस सकता है। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे भरी सराय रहीम लखी। सराय कहते हैं जैसे जो अब तो होटल हो गए हैं, पहले धर्मशालाएं होती थी। यात्री जब पैदल चलते थे तो जब थक जाते थे और जब वो बीच रास्ते में विश्राम करते थे तो या तो धर्मशाला में रुकते थे, जैसे अब होटल में रुक जाते हैं। जो आराम करने की जो जगह होती है उसे सराय कहते हैं, जहाँ पर यात्री थोड़ा विश्राम करते हैं। तो कहते हैं कि अगर कोई यात्री किसी सराय में जाता है, धर्मशाला में जाता है या होटल में जाता है मान लो, और वो पहले से ही भरा हुआ है, तो वो देखेगा कि यहाँ तो पहले से ही भरा हुआ है, यहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तो पथिक माने राहगीर, आपो फिर जाए, अपने आप ही फिर जाएगा। उसे लगेगा कि यहाँ पर मेरा कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत जगह वहाँ पर होगी तो वो रुक जाएगा। यहाँ पर बताया कि अगर जो व्यक्ति सच्चा प्रेम नहीं करते हैं, अगर उनका प्रेम, उनका दिल जो है उनके प्रेम से भरा पूरा नहीं होता है, तभी उनके दिल में किसी दूसरे के प्रति वो जगह दे देते हैं। दूसरे को जगह वो जब भी देंगे जब उनके दिल में अपने जो है प्रेमी के लिए थोड़ी बहुत जगह जो है खाली रहती है प्रेम से। यहाँ पर रहीमदास जी ने अपनी भक्ति के बारे में कहा है कि मैं ईश्वर
मेरे दिल में ईश्वर की भक्ति भरी हुई है, तो मेरे दिल में दूसरे के लिए कोई भावना आ ही नहीं सकती। वो कहते हैं कि जब लग नाता जगत का तब लगी भक्ति न होए। यानी जब जो है यहाँ पर ये बात कबीरदास जी ने कही थी कि जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति न होए। संत कबीर भी यही कहते थे कि जब तक मन में संसार के प्रति आसक्ति है तब तक उस मन में प्रभु की भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए तो उन्होंने कहा जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति ना होए। यानी जब तक हम संसार के बारे में सोचते रहेंगे, जो है हर समय उस संसार की ही बातों में उलझे रहेंगे, तब तक हम ईश्वर की तरफ नहीं मुड़ सकते, ईश्वर की भक्ति में हमारा मन नहीं लग सकता। अगला दोहा है रहीमदास जी का, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। लेकिन रहीमदास जी इसमें कहते हैं कि प्रेम के धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रेम का धागा अगर एक बार टूट गया तो फिर जोड़े से नहीं जुड़ता, और अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। आप कोई एक धागा लीजिए और उसको बीच से तोड़ दो तो वो फिर नहीं जुड़ेगा, लेकिन अगर आप उसको जोड़ोगे तो उसमें एक गांठ जरूर पड़ जाएगी, और वो गांठ ये दर्शाएगी कि वो यहाँ से ये धागा टूटा था। तो ऐसे ही जो संबंध होते हैं, जो ये प्रेम के संबंध होते हैं, इनको बहुत ही सहेज कर रखना चाहिए, संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि एक बार जब इनमें करवाहट आ जाती है तो ये फिर नहीं मिटती। और अगर करवाहट आने के बाद एक बार इनमें प्रिय संबंध बन भी जाते हैं, रिश्तों में जब संबंध द्वारा से बनते हैं, एक बार करवाहट आ गई जो है फिर से संबंध हो गए, तो वो संबंध बनते जरूर हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं एक गांठ पड़ी होती है कि इस व्यक्ति ने हमारे लिए ये कहा था। तो इसीलिए कहा है रहीमदास जी ने कि जो प्रेम के संबंध होते हैं उसको कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार वो टूट गए तो फिर वो पहली बार तो मिलते नहीं हैं, अगर मिलते हैं तो उनमें गांठ जरूर पड़ जाती है। जैसे धागा एक बार टूट जाए फिर नहीं जुड़ता, और जुड़ता है तो उसमें गांठ जरूर पड़ जाती है। अगला दोहा है रहीमदास जी का, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुणतीन, जैसी संगति बैठिए तैसे ही फल दीन। यहाँ पर संगति के प्रभावों की व्याख्या की है। जैसे कि रहीमदास जी ने पहले दोहे में कहा था कि अगर व्यक्ति अच्छा है तो उसकी संगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके गुणों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इस दोहे में जो ये रहीमदास जी हैं वो कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में बसने वाली जल की बूंदें तो एक जैसी होती हैं, किंतु संगति के अनुसार उनके स्वरूप और गुण पूर्णता बदल जाते हैं। मतलब यहाँ पर रहीमदास जी ने अपने पहले दोहे में जो कहा था वो अपने पहले दोहे से जो है बिल्कुल उलट बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो एक आसमान से स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है, और वो जो बूंद होती है वो अलग अलग, अगर कहीं पर कदली कहते हैं केला, कदली का अर्थ होता है केला, अगर वो केले के पत्ते पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, और अगर सीप में गिरती है वही नक्षत्र की बूंद तो मोती बन जाती है। और वही भुजंग का अर्थ होता है सांप, अगर वो नक्षत्र की बूंद सांप पर के मुंह में गिर जाती है तो वो जहर बन जाती है, विष बन जाती है। तो आगे कहते हैं कि तैसो ही फलदीन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि जैसी संगति मनुष्य करता है उसे वैसा ही फल या परिणाम प्राप्त होता है। यानी स्वाति नक्षत्र की बूंद एक ही है, लेकिन वो अलग अलग जैसी संगति में पड़ती है वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। केले के पत्ते पर पड़ेगी तो कपूर बन जाएगी, सीप में पड़ेगी तो मोती, और अगर वही बूंद सांप के मुंह में गिर जाएगी तो जहर बन जाएगी। तो स्वाति नक्षत्र की बूंद एक है, लेकिन अलग अलग स्वभाव के लोगों के साथ रहेगी तो उसका गुण भी अलग हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा जैसी संगति बैठिए तैसे ही फल दीन, जैसी संगति में बैठेंगे वैसे ही परिणाम निकलेंगे। अगला दोहा है, तरवर फल नहीं खात है सरवर पिए न पान, कहे रहीम पर काज हित संपत्ति सुजई सुजान। संचय ही सुजान, यहाँ पर तरवर का अर्थ होता है पेड़। पेड़ कभी भी अपने फल नहीं खाते, सरवर तालाब या नदियाँ कभी अपना जल नहीं पीती। रहीम जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी संपत्ति दूसरों के भले के लिए होती है। पर काज माने दूसरों के
हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए होती है। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनकी संपत्ति दूसरों के लिए होती है। रहीमदास जी यहाँ पर वृक्ष बता रहे हैं कि वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते, तालाब भी अपने पानी को स्वयं नहीं पीते, फल और जल का उपयोग तो दूसरे लोग ही करते हैं। इसी प्रकार सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। वे अपनी संपत्ति को दूसरों के हित में लगा देते हैं। इसलिए कहा है परोपकाराय सताम विभूत है, मतलब जो सज्जन लोग होते हैं उनकी जो संपत्ति होती है, उनका जो ज्ञान होता है, उनके पास जो कुछ भी होता है वो दूसरों के भलाई के लिए होता है। वो स्वयं अपने भलाई के लिए उसका उपयोग नहीं करते हैं। रहीमन देख बड़ैन को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु का समय के अनुसार महत्व होता है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई छोटी वस्तु है तो उसका कोई महत्व नहीं है, उसका भी एक समय आता है, उसकी भी उतनी ही महत्ता होती है जितनी बड़ी की। जैसे वो कहते हैं कि कभी भी बड़े लोगों को देख करके छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर सुई काम आती है उस स्थान पर तलवार काम नहीं कर सकती। इसीलिए छोटी चीज़ों का या छोटे लोग भी समय आने पर बड़े काम के होते हैं। जैसे कोई किसी के पास तलवार हो और वो सोचे कि अब तो मुझे सुई की कोई ज़रूरत नहीं है और वो सुई को फेंक दे, तलवार को रख दे, लेकिन जब कपड़े सिलने की ज़रूरत होगी तो तलवार थोड़ी ना सिल सकती है कपड़े। तो इसीलिए रहीमदास जी ने कहा है कि कभी भी बड़ी वस्तु को देख करके छोटी वस्तु का निरादर नहीं करना चाहिए, यानी बड़े लोगों को देख करके छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर सुई काम आती है उस स्थान पर तलवार काम नहीं कर सकती। इसलिए छोटी चीज़ों का या छोटे लोग भी समय आने पर बड़े काम के होते हैं, इसलिए सभी का सम्मान करना चाहिए। अगला दोहा है रहीमदास जी का, यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, जो बड़ी अखरिया निरखी आँखिन को सुख होत। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने गोत्र जाति की वृद्धि देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। यानी जिस प्रकार अपनी बड़ी बड़ी आँखों को देखकर व्यक्ति की आँखों को सुख मिलता है, रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, जो बड़ी अखिया निरखी आँखिन को सुख होत। नहीं, बड़ी बड़ी आँखों को देखकर व्यक्ति की आँखों को सुख मिलता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न होता है और उसे समृद्ध देखकर अपार सुख का अनुभव होता है। जैसे किसी को अपने एक बेटे की चाहत होती है, फिर वो जब बेटे के बच्चे होते हैं तो उसे उसकी जो है खुशी जो है और दुगनी हो जाती है, और अगर उसके भी बच्चे हो जाते हैं तो जो खुशी होती है वो और भी अधिक जो है बढ़ जाती है। तो इसमें रहीमदास जी ने बताया है कि हर व्यक्ति को अपना बढ़ता हुआ परिवार देख करके बहुत अधिक खुशी मिलती है। ये इस पाठ का अंतिम दोहा है रहीमदास जी का। रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर और प्रीति, काटे चाटे स्वान के दुह भांति विपरीति। इस दोहे में बहुत ही अच्छी बात बताई है रहीमदास जी ने। वो कहते हैं कि तुच्छ व्यक्ति के से बैर तथा प्यार दोनों ही अनुचित हैं। मतलब जो तुच्छ व्यक्ति होते हैं, तुच्छ मतलब दुष्ट व्यक्ति, जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, उससे प्यार करना भी जो है नुकसानदायक हो जाता है और उससे दुश्मनी करना भी नुकसानदायक हो जाता है। वो कहते हैं कि रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर और प्रीत, बैर भी नुकसानदायक दुष्ट से, और प्रीति भी दुष्टदायक। मतलब जो प्रीति का अर्थ होता है प्रेम, जो दुष्ट व्यक्ति होता है उससे प्रेम करना भी नुकसानदायक हो जाता है और दुष्ट व्यक्ति से बैर करना भी नुकसानदायक हो जाता है। तो उन्होंने इसमें सीख दी है कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना उससे बैर रखो ना उससे प्रेम रखो, उससे जो है सामान्य व्यवहार रखो, ना उसे लगे कि ये मुझसे दुश्मनी रखता है और ना लगे कि ये मुझे उससे प्रेम करता है। मतलब ऐसे व्यक्ति से थोड़ा दूरी बनाकर रखनी चाहिए ना उससे, क्योंकि उसका जो प्रेम होगा वो भी नुकसानदायक हो जाएगा और जो उससे दुश्मनी करना है ना वो भी नुकसानदायक हो जाएगा। जैसे उन्होंने कहा कैसे कि जो व्यक्ति संकुचित स्वभाव के होते हैं उनसे ना शत्रुता रखना अच्छा होता है ना प्यार करना अच्छा होता है। जैसे एक कुत्ता होता है ना, कुत्ता
चाहे चाटे या काटे दोनों ही बातें बुरी हैं। स्वान, स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, यानी जो है वो चाहे चाट ले या काट ले दोनों ही बातें बुरी हैं। काट लेने पर घाव की पीड़ा अथवा मृत्यु हो जाएगी और उसके चाटने से शरीर अपवित्र हो जाता है। इस प्रकार ओछे व्यक्ति की शत्रुता तथा मित्रता दोनों ही घातक होते हैं। यानी जैसे कोई कुत्ता होता है, अगर आपको वो प्रेम में काट ले तब भी नुकसानदायक होगा, और अगर वो जो है बैर में काट ले, शत्रुता में काट ले, जब भी नुकसानदायक होगा। ऐसे थोड़ी ना है कि कुत्ता जो है प्रेम से काट रहा है तो वो नुकसानदायक नहीं होगा, और जो है अगर शत्रुता से काटेगा तभी नुकसानदायक होगा। तो इसलिए रहीमदास जी ने कहा है कि जो ओछे व्यक्ति होते हैं, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उनसे प्रीति यानी प्रेम और जो है बैर दोनों से नहीं करना चाहिए। उनसे थोड़ा सामान्य व्यवहार ही बना करके रखना चाहिए। रहीमदास जी की जो शैली है वो सरल है और उपदेशात्मक है। भाषा सरल ब्रज भाषा है, अलंकार अनुप्रास है, दृष्टांत है, और इनका जो गुण है वो प्रसाद है, रस शांत है। तो आज इस वीडियो में हमने रहीमदास जी के दोहों का अर्थ जाना, और रहीमदास जी के दोहों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इस दुनियादारी की जो वास्तविकता है उसकी भी जानकारी मिलती है। मुझे आशा है कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो अगर कुछ सीखने को मिला है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।